पर्सोनैलिटी सीरीज व्यक्तित्व सीरीज के 2.0 के लेक्चर्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इसको कंबाइन करेंगे। जो आपने पढ़ा था डेवलपमेंटल सीरीज में एक टॉपिक, उसके साथ यहाँ पर लिंक होगा, तो वो वाला जो लेक्चर है उसको आपने अच्छे से करना है और उसी के साथ साथ ये वाला जो लेक्चर है यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फिर से एक बार बिल्कुल बेसिक तरीके से, क्योंकि आपको सवाल देखने मिल रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम फिर से एक बार डील करेंगे यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीके से। लेकिन इसके पहले जो आपने लेक्चर देख के रखा है इस टॉपिक से संबंधित, उसको आपको इसके साथ रिवाइज करना है और आगे जाकर इन दोनों को कंबाइन करके आप लोगों के लिए यहाँ पर डाल दिया जाएगा। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, ये क्या कौन है? ये है, इनका नाम पूरा है आपका टूपैक शाकुर। और ये जो है आपके, अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो सुनिए यहाँ पर, ये है आपके एक अमेरिकन रैपर। और ये आपकी पढ़ाई में क्यों इस्तेमाल आएंगे? वो इस्तेमाल आएंगे इस वजह से क्योंकि इनके नाम की आपको एक चीज लेनी है। वो क्या है? वो है आपका PAC। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी सीरीज 2.0 के आज के इस लेक्चर से संबंधित। अब जैसे मान के चलिए, ये क्या है? ये है एक दरवाजा। ठीक है, ये क्या है? ये एक दरवाजा है। दरवाजा है लेकिन अभी क्या है? केवल ये लकड़ी है। ठीक है, अभी केवल क्या है? अभी केवल ये एक लकड़ी है। लकड़ी का दरवाजा बनाएंगे हम यहाँ पर। फिर ये देखिए क्या है, नीचे यहाँ पर देखिए कुछ ब्रश टाइप का लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर इस प्रकार से एक हैंडल लगा हुआ है। ठीक है, हैंडल लगा हुआ है यहाँ पर। उसी के साथ देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है छोटा सा होल, जिसको आप देख सकते हैं कि बाहर कौन खड़ा है उसके लिए। ठीक है, जब एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज और यह चौथी चीज, ये चार चीज मिला के क्या बनता है? ये बनता है आपका दरवाजा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बना आपका? ये चार चीज को मिलाकर क्या बनाया आपने? आपने यहाँ पर दरवाजा बनाया, आपने यहाँ पर डोर बनाया। ठीक है, ओके। ठीक इसी प्रकार से ये कौन है? ये है आप। और आपके जब हम बात करेंगे तो आपके बारे में किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसे कौन कौन सी, ये आपके हाथ है, ये आपके पैर है, ये आपका सर है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। ठीक उसी प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी को बनाने वाले ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? ठीक है, कौन से एलिमेंट्स है आपकी संरचना जो हुई है पर्सनैलिटी की, इसको समझने के लिए जो टूल की हम बात करने वाले हैं वो कौन सा है? वो है हमारे पास यहाँ पर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लेक्चर है आपको लाइफ टाइम जब भी आप पढ़ेंगे ये टॉपिक आपको काम आने वाला है। ठीक है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में आप बोलते हैं इसको समव्यवहारिक विश्लेषण। ठीक है, व्यवहारिक मतलब व्यवहार की बात हो रही है और विश्लेषण यानी कि एनालिसिस आपको मालूम है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है? सबसे बेसिक तरीके से पढ़ते हैं आगे। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हमारे पास क्या है? हमारे पास एक मनोवैज्ञानिक टूल है, यानी कि एक साइकोलॉजिकल टूल है। परेशान ना होए, इसका आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आप उस ग्रुप के अंदर हैं तो। बाकी आप स्वयं से अपने नोट्स बनाते रहें, आप किसी भी ग्रुप में हो, नो मैटर व्हाट। ठीक है, स्वयं के नोट्स आपको बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है? ये आपका एक साइकोलॉजिकल टूल है। अब इस साइकोलॉजिकल टूल की मदद से हम क्या करते हैं? आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का। किसके द्वारा दिया गया है? आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा, प्रीवियस लेक्चर किया है तो ये दिया गया है आपको एरिक बर्न के द्वारा। ठीक है, एरिक बर्न के द्वारा दिया गया है आपको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध है आपकी पर्सनैलिटी से। ठीक है, अब ये जो आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है ये बाकी की अन्य थ्योरीज से कैसे डिफरेंट है? जैसे मान के चलें आप, हम ले चलते हैं यहाँ पर एरिक्सन की ले लीजिए आप। ठीक है, या फिर आप सिगमंड फ्रॉइड की ले लीजिए, या फिर उसी के साथ आप अन्य किसी भी पर्सनैलिटी थ्योरी की जब भी आप बात करेंगे उनसे अलग है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? ये सब जो आपके हैं, ये जो सारी थ्योरीज हैं, ये सब क्या है? ये कंस्ट्रक्ट है। और कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट का मतलब इनको संरचना की गई है, इनको बनाया गया है। ठीक है, सीरीज नंबर आप रिसर्च सीरीज के देखेंगे, कंस्ट्रक्ट आपको समझ में आएगा होता क्या है साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, जो चीज होती नहीं है लेकिन उसका हम क्या करते हैं? निर्माण करते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है ये क्या है? ये बात करता है किसकी? ये बात करता है आपकी रियलिटी के बारे में। ठीक है, आपकी वास्तविकता के बारे में बात करता है आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया है या कुछ भी कंस्ट्रक्ट बना दिया है कि इड ईगो सुपर ईगो। क्या आपने देखा है इड ईगो सुपर ईगो को? नहीं, ये केवल क्या है? ये केवल कंस्ट्रक्ट हैं जो बनाए गए हैं अपनी थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है ये इसी बात में डिफर करता है। क्यों? क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं? इनका संबंध रियलिटी से है, वास्तविकता से है, और इनको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इनका हम प्रेक्षण भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपको आगे लेक्चर में समझ में आएगा धीरे धीरे।
ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 1 अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, यहां तक आपको समझ में आ गया, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में, बिल्कुल बेसिक स्टेट से। ठीक है, अभी यहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी बात करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं ईगो स्टेट के बारे में, यानी कि अहम अवस्थाओं के बारे में। ईगो मतलब क्या है आपको ऑलरेडी पता है, ईगो मतलब होता है यहाँ पे स्वयं से होता है। ठीक है, स्वयं यानी कि कौन है, आप हैं, हम हैं। ठीक है, आई की यहाँ पर बात होती है जब भी हम बात करेंगे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के संबंध में ईगो स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये जो आई है ये कैसा होता है, ये सेंट्रल होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर केंद्र में कौन रहेगा, केंद्र में रहेगा आप, यानी कि सेंट्रल रहेगा ये। ठीक ठीक है, ओके। समझते हैं इसको उदाहरण से। मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर खड़े हैं हम, मान के चलिए, और हम क्या कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पर डांट दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा हुई, ये आपकी एक अवस्था चल रही है यहाँ पर, आप जब हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर क्या होता है, आपका बहुत पुराना स्कूल का दोस्त, मित्र, यार, जो भी आपका आता है, ठीक है, स्कूल का, या फिर आप हो सकते हैं आपके पेरेंट्स आते हैं, और वो जैसे ही आपके सामने आते हैं, आप यहाँ पर क्या है, आप मायूस है, आप नाराज है क्योंकि आपको डांट पड़ रही है। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति यहाँ से आता है, आप क्या होते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, आपका तुरंत जो अवस्था है वहां पर बदल जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर जो समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपके बारे में, यानी कि आई के बारे में, यानी कि आपकी उस पर्टिकुलर ईगो स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उस अहम अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है व्यक्तियों के अंदर चेंज होता है, आपके, हमारे, हम सभी के अंदर चेंज होता है। मतलब आप ये लेक्चर देख रहे हैं अभी आराम से सुकून में देख रहे हैं आप ये लेक्चर को। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इतने में क्या होता है, इतने में आपको किचन के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं बाहर, एकदम धड़ाम से आवाज आती है, या ठीक है, आपको लगता है कुछ बड़ा चीज गिर गई है। तो क्या होता है, तुरंत आप पैनिक वाली अवस्था में जाते हैं, तुरंत आप जो है, आपकी तुरंत जो है ईगो स्टेट चेंज हो जाती है, आप थोड़े से भयभीत हो जाते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आप जो है आराम से देख रहे हैं और अगले ही पल आप जो है अलग ईगो स्टेट में जा सकते हैं, या फिर कोई अगर आप बाहर से आके आपको चिल्लाने लगा तो आप क्या करेंगे, उसको भी आप चिल्ला के यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, है आप ही, लेकिन आप ही का क्या है, अलग अलग रूप में आपको जो है, अलग अलग स्टेट में आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। ठीक है, एक बार आप नॉर्मल हैं, एक बार आप मीडियम हो रहे हैं, और एक बार आप बहुत ही ज्यादा हाइपर हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है दो शब्द को, ये जो आपकी ईगो स्टेट्स हैं, ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप फील कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर, इसको आप फील कर रहे हैं, लेकिन फील कैसे करेंगे आप फील करेंगे यहाँ पर इंटरनली। ठीक है, फील कैसे करेंगे, आप फील करेंगे इसको इंटरनली, यानी कि आंतरिक रूप से आप इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको जो आप एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको आप एक्सप्रेस करेंगे बाहर, एक्सटर्नली आप इसको जो है एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो बचपन से लेकर आप जब बड़े हुए, छोटेपन से लेकर आप जब बड़े हुए हैं आज यहां तक, तो आपके अंदर क्या हो चुका है, एक पैटर्न सेट हो चुका है कि आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, किस प्रकार से बात करेंगे, है ना। आपके थिंक करने का, आपके विचार करने का, आपके फील करने का, आपके डिसाइड करने का, ये जो आपके अलग अलग फैक्टर्स है, इनका क्या है, इनका एक कोहेरेंट पैटर्न यहाँ पर सेट हो चुका है, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, जिसकी मदद से आप पर्टिकुलर स्टेट में, किसी टाइम में, किसी अवस्था में आप क्या करते हैं, आप इसको फील करते हैं और उस हिसाब से आप वहां पर एक्ट करते हैं। ठीक है, फीलिंग कैसी रहेगी हमेशा, फील आप इसको आंतरिक रूप से करेंगे, और इसको जो एक्सप्रेस करेंगे इन ईगो स्टेट्स को कैसे करेंगे, वो करेंगे आप इसको एक्सटर्नली। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप एग्जांपल्स देखेंगे आपको और क्लियर यह समझ में आता जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपको एक और बात ध्यान रखनी है, वो क्या है, ईगो स्टेट्स जो आपकी होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती है यहाँ पर, नोट कीजिएगा इस बात को, एक्सपीरियंशियल। आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंशियल यहाँ पर होती है। और उसी के साथ सेकेंड चीज जो है वो क्या है, वो ऑब्जर्वेबल। ठीक है, ऑब्जर्वेबल किसके, आपकी पर्सनैलिटी के। ठीक है, तो जो अभी तक आप देख रहे थे, क्या देखी आपने, ये देखी आपने ईगो स्टेट की डेफिनेशन। अब इसको आपको ध्यान रखना है, एन ईगो स्टेट, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, परेशान ना हो आप, लेकिन आप इसको लिख के याद करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, एन ईगो स्टेट इज अ हॉलिस्टिक, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, हॉलिस्टिक। ठीक है, सेट ऑफ, बस इतना ध्यान रखिए, बाकी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। एन ईगो स्टेट यानी कि कोई ईगो स्टेट है, वो क्या है, इज अ हॉलिस्टिक सेट ऑफ, है ना। सेट क्या होता है तो मालूम है ना, कप के 12 सेट होते हैं, केले के 12 सेट होते हैं, इस प्रकार से आप जान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेट तो मालूम है आपको, हॉलिस्टिक मतलब क्या है वो हम समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, हॉलिस्टिक सेट ऑफ, अब ये पूरी डेफिनेशन करते हैं इसको यहाँ पर, जो अभी आपने समझा। हॉलिस्टिक सेट ऑफ क्या है, ये है आपका यहाँ पर कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट पैटर्न। ठीक है, कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट पैटर्न, यानी कि निरंतर और कोहेरेंट पैटर्न होते हैं आपकी। ठीक है, किस चीज के, ऑफ, जो आपने पहले देखा था अभी, थिंक करने के, आप किस प्रकार से विचार करते हैं,
आप किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, आप किस प्रकार से फील करते हैं, ठीक है, ये सबके क्या होते हैं, ये सबके कंसिस्टेंट और कोहेरेंट पैटर्न होते हैं, क्योंकि आप छोटे से बड़े जो भी आपको बताया था। और इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप फील कर सकते हैं कैसे, इंटरनली, और एक्सप्रेस कैसे करेंगे, आप एक्सप्रेस करेंगे इसको आप एक्सटर्नली, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर तोड़ के हमने बता दिया है कि ईगो स्टेट की डेफिनेशन होती है, एंड ईगो स्टेट इज अ होलिस्टिक सेट ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम यहाँ पर तोड़ते हैं अभी और, ठीक है। होलिस्टिक सेट ऑफ कैसे रहेंगे, कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट पैटर्न रहेंगे, आप किस प्रकार से थिंक करते हैं, विचार करते हैं, डिसाइड करते हैं, फील करते हैं, और उसको आप कैसे फील करेंगे, इंटरनली फील कर पाएंगे, और एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे, उसको आप एक्सप्रेस कर पाएंगे यहाँ पर एक्सटर्नली, ठीक है। अब यहाँ पे जो मतलब है होलिस्टिक का, उसका संबंध किससे आपको पता है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा अभी यहाँ पर। उसका संबंध है आपकी हेल्दी पर्सनैलिटी से। किससे संबंध है उसका, स्वस्थ व्यक्तित्व से मतलब है। तो ये बोलते हैं कि होलिस्टिक मतलब क्या है, आपकी जो हेल्दी पर्सनैलिटी है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर काफी सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है, काफी सारे एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर आपकी हेल्दी पर्सनैलिटी होने के लिए, ठीक है। तो होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, हेल्दी पर्सनैलिटी जो आपकी होती है वो क्या करती है, वो इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन यानी कि 2 3 4 5 चीजों का जुड़ाव होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मेनी एलिमेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ मेनी एलिमेंट्स, आगे जब आप सवाल देखेंगे और आपको आया भी हुआ है, तो देखिए इतना डीप में सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए आपको ये रिक्रिएट किया जा रहा है, काफी डीप में सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है, आपकी हेल्दी पर्सनैलिटी से, और हेल्दी पर्सनैलिटी क्या बोलती है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ मेनी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसके होंगे, बट ऑब्वियसली बात है आपकी पर्सनैलिटी के होने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, यहां तक हमने कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंदर। इन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हमारा जो इंडिविजुअल है, हमारा जो व्यक्ति है, उसके हमको किससे मतलब है, उसके हमको टोटल एक्सपीरियंस से मतलब होता है, पूरे अनुभव से हमको जो है उसके मतलब होता है, ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस से मतलब होता है, ना कि कौन सी ईगो स्टेट से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे बिल्कुल भी मतलब वास्ता नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंदर उसके टोटल एक्सपीरियंस से हमको मतलब होता है, ठीक है। जैसे जैसे अभी आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आते जाएगा कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है, वो अलग अलग समय पे अलग अलग कैसे होता है, अलग अलग स्टेट कैसे उसकी होती है, आप किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सब अभी आप देखने वाले हैं आगे, ठीक है। तो अभी तक आपने जो देखा 12 मिनट तक, ये था पूरा बैकग्राउंड, पूरा आपको हिस्ट्री समझाई यहाँ पर कि कैसे कैसे चीजें होती है तोड़ तोड़ के। अब हम चलते हैं एक्चुअल लेक्चर के ऊपर, लेकिन आपने देखा इस 12 मिनट से भी आपको सवाल बना था इस बार, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, देखिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंदर आपको यहाँ पर बताई गई हैं कितनी, आपको यहाँ पर बताई गई हैं 3 ईगो स्टेट्स, ठीक है। तो देखिए अगर आपने पहले लेक्चर देखा हुआ ये वाला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो उसको एक बार आप देख लेंगे, या फिर इसके बाद भी आप देख लेंगे तो आपको और क्लियर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, इसके अंदर आपको बताई गई हैं 3 अहम अवस्थाओं के बारे में, और वो कौन कौन सी है, वो 3 है आपकी यहाँ पर ये, ठीक है। 3 कौन सी है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, हम बात करने वाले हैं आपकी पेरेंट ईगो स्टेट के बारे में, ठीक है, पेरेंट ईगो स्टेट। अगला जो है आपका वो कौन सा है, वो आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर एडल्ट ईगो स्टेट, और तीसरा जो आपको देखने मिलने वाला है वो कौन सा है, वो है आपका चाइल्ड ईगो स्टेट, ठीक है। यानी कि ये जो व्यक्ति है, ये 3 अवस्थाओं से वर्क करता है, पेरेंट से, एडल्ट से और चाइल्ड से। आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं, आप भी जो है 3 अवस्थाओं से काम करते हैं, पेरेंट से, एडल्ट से और चाइल्ड से। आपके जो माता पिता हैं वो भी 3 अवस्थाओं से काम करते हैं, पेरेंट से, एडल्ट से, चाइल्ड से। जो आपको ये लेक्चर दिखा रहा है वो भी 3 अवस्थाओं से काम करते हैं, पेरेंट से, एडल्ट से, चाइल्ड से। यानी कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, एज पर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ऑफ एरिक बर्न, हर कोई जो है 3 अवस्थाओं से काम करता है, पेरेंट ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट और चाइल्ड ईगो स्टेट। इसलिए आपको ये 2 पैक शागर को आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जहां पर भी आप नोट बना रहे हैं, नोट कर लीजिए इस बात को। सबसे पहले क्या आएगा, आपका पी आएगा, फिर आपका ए आएगा, एंड देन आपका यहां पर सी आने वाला है, पी ए सी, ठीक है। ये कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी पेरेंट, आजकल तो एनटीए वैसे लिख रहा है, ये हो गया आपका एडल्ट, और ये हो गया आपका कौन सा, ये आपका हो गया चाइल्ड, ठीक है। ये पीएसी क्या है, ये आपकी 3 ईगो स्टेट्स है। किसके अंदर ये 3 ईगो स्टेट्स हैं, ये 3 ईगो स्टेट्स हैं आपके ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंदर। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंदर किसने दिया है हमको, ये दिया है हमको एरिक बर्न के द्वारा। किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, कि पर्सनैलिटी केवल इसके अंदर जो हम कई एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, और ये केवल कोई कंस्ट्रक्ट नहीं है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये हमारी रियलिटी भी होती है, ठीक है। तो यहां से देखिए आपका रिविजन भी हो गया, ओके।
अब हम बात करने वाले हैं यहां पर पहली जो है हमारे पास पी यानी कि पेरेंट ईगो स्टेट के बारे में। ठीक है, पेरेंट ईगो स्टेट देखिए क्या होती है। लेकिन एक मिनट, उससे पहले एक सवाल, ये पेरेंट ईगो स्टेट क्या है? ये आपका पर्सनैलिटी का पार्ट है, पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, रिवीजन कर लिया। ओके, तो पेरेंट ईगो स्टेट क्या है? हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। ओके, तो जो पेरेंट ईगो स्टेट है ये क्या होती है? इसको हम उधार लेते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, उधार या फिर बोरो करते हैं। हम किससे करेंगे? नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, अपने पेरेंट्स से। ठीक है, पेरेंट्स से यानी कि कौन होते हैं? आपके आपके माता पिता हो सकते हैं। ठीक है, और पेरेंट का मतलब देखिए यहां पर माता पिता आ जाएगा आपका, उसी के साथ साथ आपके दैनिक जीवन में जो भी आपके लिए पेरेंटल फिगर है, पेरेंटल फिगर है, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं ऑथोरिटेरियन फिगर जो भी आपके जीवन में है, ठीक है, उनसे आप ये ईगो स्टेट क्या करते हैं? आप बोरो करते हैं, उधार करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये आप हैं छोटे से, और ये है आपके कौन? ये है आपके माता पिता। ठीक है, आप क्या करते हैं? इनकी तरह आप साड़ी पहनना सीखते हैं, इनकी तरह आप जो है बाल बनाना सीखते हैं, इनकी तरह आप जो है जूते पहनना सीखते हैं, इनकी तरह जो है आप बात करना सीखते हैं। तो ये सब जो चीजें आपकी पार्ट बना रहे हैं पर्सनैलिटी का, क्या कर रहे हैं? इसको आप उधार ले रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके सिंपली आपके पेरेंट्स के बारे में। लेकिन पेरेंटल फिगर क्या हो सकता है? हो सकता है आपका कोई गार्जियन हो, आपके माता पिता दोनों वर्किंग हो, तो क्या हो सकता है? आप जो है दादा दादी के साथ रहते हैं, नाना नानी के साथ रहते हैं, या कहीं भी आप रहते हैं, तो कोई ना कोई तो आपका गार्जियन होगा, कोई ना कोई तो आपका वहां पर पेरेंटल फिगर होगा। उसके जो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं, उससे आप जो चीजें सीखते हैं, वो क्या होती है? वो बात करती है आपकी पेरेंट ईगो स्टेट के बारे में। ठीक है, और ये सारा का सारा कैसे आता है? सारा का सारा आपका ये अनकॉन्शियसली आपके ब्रेन में सेट हो जाता है। ठीक है, आप इसको सीखते नहीं हैं, आप इसको लर्न नहीं करते हैं। क्या होता है ये? बिना आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस के ये होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेरेंटल ईगो स्टेट की जो भी चीजें आप सीख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप बोरो कर रहे हैं, उधार कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, जब आप छोटे थे तो जब आप कपड़े पहनते थे तो कैसे पहनते थे? आपके पापा जैसे, या आपके मम्मी जैसे, या आपके दादा जैसे, या आपके दादी जैसे। ठीक है, इसी प्रकार से हर कोई करता है। तो ये क्या आप कॉन्शियसली करते थे? नहीं, जो आपने देखा उसी को क्या कर दिया? उसी को आपने रेसिप्रोकेट कर दिया अपने अंदर। ठीक है, तो ये जो चीजें आ रही है, कहां से आ रही हैं? ये आ रही है आपकी पेरेंट ईगो स्टेट से। पेरेंट ईगो स्टेट में हमेशा क्या होगा? आप उधार लेंगे। उधार किससे लेंगे? पड़ोसी से तो लेंगे नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है, तो जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे आप लेंगे, या फिर जो आपके पेरेंटल फिगर है आपके जीवन में, ऑथोरिटेरियन फिगर है, हो सकता है आपके जीवन में कोई अच्छा टीचर हो, वहां से भी जो चीजें आप ले रहे हैं, है ना, जो आप स्कूल वगैरह में जाते हैं, या बहुत छोटे होते हैं, आप प्ले स्कूल में आप जा रहे हैं, वहां से भी आप जो चीजें लेते हैं, वो क्या करेंगे? वो आएंगी आपकी पेरेंट ईगो स्टेट के अंदर। और ये जो है आपकी लाइफ टाइम में रहती है, लाइफ टाइम तक आप ये चलती है आपके साथ में, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हम किससे काम करेंगे? जब हम पेरेंट ईगो स्टेट से काम करेंगे, आप या हम, जब भी हम पेरेंट ईगो स्टेट से काम करेंगे, तो हम कैसे काम करेंगे? हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हमारे माता या हमारे पिता ने काम किया होगा, या हमने जो देखा होगा उसी तरह हम काम करेंगे यहां पर। ठीक है, उसका देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल रियल टाइम लाइफ टाइम में आपने भी कभी ना कभी देखा होगा। मतलब मान के चलिए आपकी घर में है, और कभी ऐसा हुआ कि पड़ोसी ने आके क्या मांगी आपसे? पड़ोसी ने आपसे आके शक्कर मांगी। ठीक है, तो अगर आपने देखा कि आपकी माताजी ने क्या किया, शक्कर नहीं होने के बावजूद भी आपको माताजी ने क्या दिया? यहाँ पर शक्कर दी इनको। ठीक है, ये क्या किया? ये आपने देखा। अब क्या हुआ? 6 महीने बाद अगेन सेम चीज हुआ, और वो आपके पास आए क्या मांगने के लिए? नमक मांगने के लिए, या फिर एक्सेट्रा कुछ भी चीज मांगने के लिए आपके पास आए। लेकिन चूंकि आपने देखा था कि आपकी माताजी ने या पिताजी ने जो भी थे, उन्होंने क्या किया था? नहीं होते हुए भी दिया था या नहीं दिया था, दोनों ही केसेस में आप भी जैसा आपने देखा था आप वैसा ही करेंगे यहाँ पर। अगर आपकी माताजी ने यहाँ पर नहीं दिया होगा, तो 99% आप चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप भी नहीं देंगे, और अगर दिया होगा तो यहाँ पर आप भी देंगे। ठीक है, और ये कैसे हुआ? ये कॉन्शियसली नहीं हुआ, ये कैसे हो रहा है? ये आपके अनकॉन्शियसली हो रहा है। आप भी अपने जीवन में से ऐसे कोई एग्जांपल उठा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके लिए काफी रिलेटेबल होगा। ठीक इसी प्रकार से हम देखें यहाँ पर कि भिखारी को भीख देना सही है या गलत है, उसकी बात नहीं करते, लेकिन अगर आपने देखा है कि आपके माता या पिता ने भिखारी को भीख दी थी, तो आप भी देंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और अगर नहीं दी थी तो आप भी नहीं देंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, ओके, तो यहां पर आप कौन सी स्टेट से वर्क कर रहे हैं? आप वर्क कर रहे हैं पेरेंट ईगो स्टेट से, यानी कि पेरेंट अहम अवस्था से आप यहां पर काम कर रहे हैं, जो कि मोस्टली क्या होती है? बोरो होती है आपके पेरेंटल फिगर से या फिर ऑथोरिटेरियन फिगर से। ठीक है, ओके, अब देखना है कहानी में और आएगा ट्विस्ट। अब ये जो पेरेंट ईगो है, इसके भी आपके दो पार्ट आने वाले हैं अंदर। पहला पार्ट जो आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? वो आने वाला है क्रिटिकल। नाम से समझने का प्रयास करिएगा, काफी आसान हो जाएगी आपके लिए जीवन में चीजें। ठीक है, क्रिटिकल क्या होगा? क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट। और दूसरी जो आने वाली है वो कौन सी है? वो है आपके पास यहाँ पर नर्चरिंग। ठीक है, आप देखेंगे जून वगैरह में आपसे पूछ रहे थे इस प्रकार से, और पहले भी आपको पूछा हुआ है। ठीक है, ओके, तो क्रिटिकल की बात कर रहे हैं, नर्चरिंग की बात कर रहे हैं। ये दोनों किसके अंदर आएगी? ये दोनों आएगी आपकी पेरेंट ईगो स्टेट के अंदर। ठीक है,
तो फटाक से रिवाइज करते हैं। अभी तक आपने क्या क्या सीखा ताकि आपको चीजें लेक्चर खत्म होते होते रट जाएं। आपने क्या सीखा? आप पढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में। आपको मालूम है ये किस पे काम करता है? ये काम करता है ईगो स्टेट के अंदर। इस प्रकार से देखिए आपने नोट भी बनाना होते हैं, ठीक है। ईगो स्टेट में काम करता है। ईगो स्टेट आपको मालूम है 3 प्रकार की होती है, पेरेंटल, एडल्ट और चाइल्ड वाली। अब पेरेंट के अंदर 2 आएंगी। अभी यहाँ पर आपकी कौन सी है? क्रिटिकल है और आपकी नर्चरिंग यहाँ पर है। इसके अंदर जो आएगी वो यहाँ नोट करेंगे, इसके अंदर जो आएगी वो यहाँ पर नोट करेंगे, और ये बन गए आपके शॉर्ट नोट्स। चलिए पहले हम यहां पर बात करेंगे किसके बारे में। अगर आप काम करेंगे क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट से, अगर आप काम कर रहे हैं क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट से, तो क्रिटिकल मतलब देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करने को यानी कि दूसरे को भला बुरा बोलना, या उसको जो है तारीफ नहीं करना उसकी, उसको नीचा दिखाना। इस प्रकार से आप जो है ना, होता है कि आप क्या कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही है। इस प्रकार से जब भी आप करेंगे तो क्या कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं पेरेंट ईगो स्टेट से। मान के चलिए आप कहीं पर क्या है, आप कहीं पर टीचर हैं, और कोई जो बच्चा है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे शरारत कर रहा है, ठीक है। शरारत कर रहा है यहाँ पर वो बच्चा, और इस वजह से क्या हो रहा है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और आपकी जो पूरी क्लास है वो भी क्या हो रही है, वो भी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो बजाय इस बच्चे को समझाने के आप क्या बोल देते हैं, आप उसको नॉनसेंस बोल देते हैं, या फिर आप तो ऐसे ही है ना, उसको आप बाहर भगा देते हैं क्लास के। कई बार हुआ होगा कि हम क्लास के बाहर गए होंगे, शरारत के दौरान हमको बाहर भगाया होगा, तो उस टीचर ने क्या किया, वो जो टीचर था क्या कर रहा था, वहां के एग्जाम्पल दिया है, वो काम कर रहा था क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट से, ठीक है। कि यार ये बच्चा बड़ा शरारत कर रहा है, क्लास में डिस्टर्ब हो रही है, तो इसी को भगा देती हूँ मैं, या इसी को भगा देता हूं मैं, ठीक है। तो उस टाइम वो टीचर ने क्या किया, काम किया क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट से, ठीक है। बजाय उसको समझाने के या बताने के या जो भी चीज करने के, उसको क्या बोला कि नॉनसेंस, तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारे घर में यही सिखाते हैं। इस प्रकार से करते हुए उसको क्या कर दिया, उसको लेबल कर दिया। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्या कर दिया, उसको लेबल कर दिया, लेबलिंग कर दी वहां पर, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना शाक्टर सिंगर वाली थ्योरी के अंदर लेबल वाली, ठीक है, वैसा ही लेबल कर दिया यहाँ पर। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन सी काम कर रही है, काम कर रही है आपकी क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा आपका ब्लेमिंग करना, दूसरों को ब्लेम करना, और अनकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना। यानी कि आप क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं लेकिन कैसा दे रहे हैं, अनकंस्ट्रक्टिव, इससे उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। यहां पर काम कर रहे हैं आप क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट से। अब जो हम दूसरा देखने वाले हैं वो कौन सा है, वो हमारे पास है नर्चरिंग। नर्चरिंग मतलब पोषण देना, पोषण वाला। पोषण वाला क्या करेगा, बट ऑब्वियस सी बात है, उसको जो है क्रिटिसाइज तो नहीं करेगा, है ना, उसको हेल्प करेगा, ग्रोथ में मदद करेगा, ठीक है। ये जो नर्चरिंग वाला है क्या करेगा, ये कंफर्ट देगा दूसरे को, ठीक है। क्या करेगा, कंफर्ट करेगा दूसरे को। और क्या करेगा यहाँ पर एक और चीज करेगा, क्या बोलते हैं उसको, नर्चर करेगा यहाँ पर। और क्या करेगा, और अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड करेगा यहाँ पर इस चीज को, ठीक है। ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, दूसरे को कॉन्फिडेंस देगा वो। ये जो आपके है कीवर्ड्स है, इसी प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे, आप याद रहेगा। कंफर्ट देना, नर्चर करना, अंडरस्टैंड करेगा दूसरे को, और इसी के साथ आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी देगा। मान के चलिए आपने एग्जाम में आपका स्कोर कम आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्कोर कम आया तो टीचर क्या बोलेगा आपका, टीचर बोलेगा कि अरे तुम तो खराब पढ़ते हो, पढ़ते ही नहीं हो, तो कौन सी स्टेट से काम कर रहा है, क्रिटिकल से। लेकिन दूसरा टीचर क्या बोल रहा है आपको कि मतलब 6 महीने बाद वही टीचर क्या बोल रहा है आपको कि आपने क्या किया है, चलिए आपने जो भी स्कोर आया है अच्छा किया है, नेक्स्ट टाइम आप जो है और अच्छा करेंगे, इस बार चलिए कोई बात नहीं, आपसे ऐसा हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप और अच्छा करेंगे। आपको क्या देगा, वो यहाँ पर कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। इसका मतलब जो टीचर है कौन सी स्टेट से काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आपकी यहाँ पर नर्चरिंग वाली अवस्था से, ठीक है। आपने भी कई बार देखा होगा कि आपका मान के चलिए कोई कॉन्टेस्ट वगैरह हुआ है, कोई आप कहीं पर गए थे आप काम करने के लिए, आपने जो है अवार्ड वगैरह जीता, तो देखिए कुछ टीचर होते हैं क्या बोलते हैं आपको, बोलते हैं अरे वाह बहुत बढ़िया काम किया, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं ताकि आप जीवन में और आगे बढ़े। कुछ क्या करेंगे, क्रिटिकल हो जाएंगे और क्या बोलेंगे, अरे तो ऐसा ही था, इसमें क्या बड़ा आपने कर लिया। इस प्रकार से चीजें यहाँ पर होती है, ठीक है। तो 2 अवस्थाएं जो अभी हमने देखी यहाँ पर, वो कौन कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर पेरेंट वाली। पहली कौन सी देखी हमने, वो देखी हमने क्रिटिकल वाली, और दूसरी कौन सी देखी हमने यहाँ पर, दूसरी देखी हमने यहाँ पर नर्चरिंग वाली। क्रिटिकल में क्या होगा, क्रिटिसाइज करेगा, ब्लेम करेगा, और जो है आपको थोड़ा सा नीचे दिखाने का ट्राई करेगा इसके अंदर, जिससे आपको क्या लगेगा, जिससे आपको लगेगा खराब। लेकिन नर्चरिंग वाले में क्या होगा, आपकी ग्रोथ के लिए काम करेगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको लेबल नहीं करेगा, लेबलिंग इसमें आएगी, आपको लेबल नहीं करेगा, और ये सारी चीजें आपको जो है क्या करेंगी, आपको बूस्ट करेंगी। ये जो हमने पढ़ा है किसके बारे में पढ़ा, ये पढ़ा हमने पेरेंट ईगो स्टेट के बारे में, ठीक है। तो यहां पर देखिए अभी हमने कवर किया है इस वाले को, पेरेंट ईगो स्टेट को। अभी इसी से संबंधित देखते हैं हम एक सवाल, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ये सवाल देखिए यहां पर, इसका आंसर आप खुद ही दे देंगे अभी आराम से। अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शनल एनालिसिस द ओरिजिन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ टीचर, किसी टीचर ने बोला टू द स्टूडेंट, यू ऑट टू बी मोर फोकस्ड टू गेट अ हायर रैंक। उच्चतर रैंक पाने के लिए तुम्हें अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब बताइए वो किससे करेगा, लिटिल प्रोफेसर तो अभी आपने पढ़ा नहीं है,
नेचुरल पेरेंट भी आपने पढ़ा नहीं है। आपने पढ़ा है क्रिटिकल पेरेंट के बारे में, आपने पढ़ा है नर्चरेंट पेरेंट के बारे में। क्या होना चाहिए आपका अकॉर्डिंगली आंसर, और वही आपका 100% आंसर भी यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर ए नर्चरेंट प्रोफेसर, यहाँ पर पुष्पक, पल्लवक, संरक्षक और माता पिता यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका सही आंसर होगा नर्चरेंट पेरेंट, क्योंकि यहाँ पर टीचर देखिए क्या बोल रहा है, यू ऑट टू बी मोर फोकस टू गेट अ हायर रैंक। उच्चतर रैंक पाने के लिए तुम्हें अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा है। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 नर्चरेंट पेरेंट। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर क्रिटिकल पेरेंट भी हो सकता है, आलोचक संरक्षक भी यहाँ पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पर अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है ऑट टू। ठीक है, ऑट टू के लिए यहाँ पर जब हम करते हैं इस्तेमाल, कई बार हम जब क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी को, तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यह जो सवाल है आपका कहां से लिया गया है, आपके लिया गया है कैंसिल पेपर से। इसलिए जो पेपर है आपका ये कैंसिल भी हो गया था, ऐसे सवाल उन्होंने सेट किए थे और कई सारी गलतियां भी थी इसके अंदर। ठीक है, तो सेकंड और फर्स्ट ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो सवाल पूछने वाला है उसका क्या पर्सपेक्टिव है, वो किस चीज से आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो वो जो आंसर देंगे सही है। थर्ड फोर्थ तो आपने ऑब्वियसली एलिमिनेट कर लिया, लेकिन इसके द्वारा देखिए आपका दिमाग और खुला है यहाँ पर कि नर्चरेंट और क्रिटिकल में क्या फर्क होता है मेनली। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना है कि 1 आंसर है या 2 आंसर है, उसको छोड़िए। आपने परेशान इस चीज के लिए होना है कि आपको क्लैरिटी मिल गई है, पेरेंटल के अंदर दो चीजें होंगी, पहली होगी आपकी नर्चरेंट और दूसरी कौन सी होगी आपकी, दूसरी होगी आपकी यहाँ पर क्रिटिकल वाली। क्रिटिकल वाली क्रिटिसाइज करेगी, नर्चर वाली पोषण देगी, ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, ये कॉन्फिडेंस को डुबाएगी। इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगली जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम यहाँ पर एडल्ट ईगो स्टेट के बारे में। अब यहाँ पर देखिए एडल्ट ईगो स्टेट से जब आप फंक्शन करेंगे तो आप किस पे ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे यहाँ पर फैक्ट के ऊपर। ठीक है, तो जब भी आप एडल्ट ईगो स्टेट से काम करेंगे तो आपका व्यवहार कैसा होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा, आप चीजों को जज करेंगे, आप उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, आप उसको जो फैक्ट है उसको आप गैदर करेंगे, इन सबको कंबाइन करके आप क्या करेंगे, एक अपना यहाँ पर डिसीजन लेंगे। ठीक है, आपका जजमेंट कैसा होगा, आपका जजमेंट होगा यहाँ पर बैलेंस। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप बैलेंस जजमेंट देंगे, यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं होगी, चीजों को ध्यान में रखते हुए, सोचते हुए, करते हुए आप जो है यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर डिसाइड करेंगे। ठीक है, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड आप ये ध्यान रखिए फैक्ट। एडल्ट जो है किससे काम करेगा, फैक्ट से काम करेगा, इसको फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं और इमोशंस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इमोशंस से कोई मतलब नहीं है और ना ही आपको फीलिंग से भी यहाँ पर कोई मतलब है। ठीक है, फीलिंग और इमोशन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, कैसे काम कर रहे हैं, बैलेंस जजमेंट से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आएगा अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको दूर हो जाएगा। अब ये जो आपका एडल्ट ईगो है इसको मतलब किससे है, केवल फैक्ट से मतलब है, फीलिंग और इमोशन से इसको कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये फीलिंग और इमोशंस की बात है, इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए किसका मदद लेता है, ये मदद लेता है नेचुरल चाइल्ड का। अब नेचुरल चाइल्ड आपको आगे आएगा जब हम पढ़ेंगे सी वाली स्टेट के बारे में। ठीक है, नेचुरल चाइल्ड का मदद लेता है कब, जब फीलिंग और इमोशन से काम करना हो, और पेरेंट वाले का काम लेता है कब, जब उसको डिसीजन वगैरह लेना हो, है ना, बिलीफ वगैरह की जब बात करता है वो, तब। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें आपकी जो फीलिंग एंड इमोशन जो आपके हैं, जो आप फील कर रहे हैं, जो आपका संवेग है, उसके लिए कहां से काम करता है, वो काम करता है आपका यहां पर नेचुरल चाइल्ड से। ठीक है, और जो आपके प्लस आपका यहां पर काम करता है पेरेंट ईगो स्टेट, किसके लिए, आपके ओपिनियन और बिलीफ के लिए। ठीक है, कि देखिए ओपिनियन और बिलीफ के लिए क्या चाहिए हमको, उसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं या नर्चर कर रहे हैं, वो वाला आ जाएगा यहाँ से। और नेचुरल चाइल्ड जो अभी आप पढ़ने वाले हैं आगे, उसके लिए इस्तेमाल करता है फीलिंग और इमोशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं नेचुरल चाइल्ड वाला, इसको जो हम पढ़ेंगे आगे नेचुरल चाइल्ड, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम इन दोनों को कंबाइन करके किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एडल्ट ईगो स्टेट के बारे में। ठीक है, एक चीज जो कीवर्ड है वो आपको ध्यान रखना है, एडल्ट के अंदर क्या होगा, आपको हमेशा फैक्ट की बात होगी, इसको आप ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो ये जो आपका एडल्ट ईगो स्टेट है सेकंड वाला, ये क्या करता है, इसका जो जजमेंट है बैलेंस रहता है, और ये काम किस पे करता है, काम करता है वाई के ऊपर। ठीक है, वाई मतलब ये अंडरस्टैंड करना चाहता है कि हम इस सिचुएशन में ऐसा हम क्यों बिहेव कर रहे हैं, वाई वी आर बिहेविंग लाइक दिस। इसको समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि हम इस सिचुएशन में ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं और ये कैसे होता है। बट ऑब्वियस सी बात है आपका कॉन्शियसनेस से होगा या कॉन्शियसली अवेयर रहता है ये जो एडल्ट वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पेरेंट वाला क्या अवेयर था, जो हमने बात की, जो आप बोरो करते हैं, नहीं वो बोरो नहीं कर रहे हैं आप सॉरी बोरो कर रहे हैं तो अनकॉन्शियसली आपका वो हो जाता है। लेकिन एडल्ट वाला जो है आपका यहाँ पर अवेयर रहता है कॉन्शियसली। ठीक है, क्योंकि समझने के लिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूं इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो मे भी आपको सवाल बना सकता है कि देखिए जो एडल्ट ईगो स्टेट से काम कर रहा है वो मेनली कैसा होगा, रेशनल, तार्किक होगा, अनइमोशनल, कोई इमोशन से उसको मतलब नहीं है, एनालिटिकल, ये आप ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और लॉजिकल बातें करेगा।
ठीक है, ये कुछ आपके जो है मेन बिहेवियर है। और क्या होगा, और हो सकता है काम हो, शांत रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है सवाल आपसे पूछ ले एनटीए कि एडल्ट ईगो स्टेटस जो काम कर रहा है उनमें से कौन सा है, रेशनल है, ये है, तो आपको वहां पर मार्क करते बनना चाहिए। ठीक है, यही से सवाल बना देंगे आगे आपको मॉक के अंदर, तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एडल्ट ईगो स्टेटस जो काम कर रहा है वो रेशनल रहेगा, चीजों को सोचेगा, अनइमोशनल, इमोशन में नहीं बहेगा, एनालिटिकल रहेगा, विश्लेषण करेगा, लॉजिकल बातें करेगा, और जो है काम रहेगा यहाँ पर, यानी कि शांत रहेगा, कूल रहेगा, एकदम हाइपर नहीं हो जाएगा। ठीक है, एडल्ट के अंदर इमोशन की कोई जगह नहीं है, इस बात को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल देखिए आपको और सेट होगा अभी यहां पर एडल्ट ईगो स्टेट का। ठीक है, ओके, अभी देखिए कुछ समय पहले एक केस आया हुआ था जहां पर एक हस्बैंड ने क्या किया, एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी को पढ़ाया। ठीक है, पत्नी को पढ़ाया एंड देन वो जो शायद कलेक्टर बन गई थी या कुछ तो भी था, एसडीएम वगैरह उस टाइप से। एंड देन क्या हुआ, एंड देन इसको उसने लेफ्ट कर दिया और जो नया वाला जो पति था H2 वो आ गया जीवन में। ठीक है, अभी आपको समझा क्यों रहे हैं यहाँ पर, केवल काल्पनिक नहीं है यहाँ पर, मतलब काल्पनिक कथा समझिए इसको। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये जो पत्नी थी यहाँ पर, इसने क्या किया, कौन सी स्टेट से काम किया, उसने काम किया एडल्ट वाली, एडल्ट ईगो स्टेट से काम किया उसने। ठीक है, क्यों, उसने क्या बोला कि नहीं, इसके साथ मेरा जो कैरियर है, फ्यूचर है, बहुत ब्राइट है, इसके साथ जो है इसने सोचा कि जजमेंट लिया अपना सोच समझ के, फीलिंग और इमोशन को उसने बोला टाटा बाय बाय खत्म। ठीक है, तो ये जो पत्नी थी इसने कैसे काम किया एडल्ट ईगो स्टेट से। उसने चीजों को रेशनलाइज किया कि मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए एक्सेट्रा जो भी है, कौन सा बेहतर होगा, मतलब क्या चीज मतलब लाभदायक रहेगी, लॉजिकल सोचा उसने। उसने जो है अनइमोशनल बात की, कोई भी इमोशन की बात नहीं की, और थोड़ी सी काम तो नहीं थी खैर वो, लेकिन ठीक है जो भी है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर काम कैसे होता है एडल्ट ईगो स्टेट से। और आई गेस आपको ये एग्जांपल अब कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो जो लड़की थी, जो पत्नी थी, उसने किस पे ध्यान दिया, उसने ध्यान दिया फैक्ट के ऊपर, नो फीलिंग्स एंड नो इमोशंस। ठीक है, ऑलराइट। अब ये जो आपकी एडल्ट ईगो स्टेट है, यहां पर भी आपको ध्यान देना है, इसके अंदर भी आपको दो चीजें देखने मिलेगी। पहला क्या है, पहला है आपका यहाँ पर फोटोग्राफिक एडल्ट, फोटो खिंचाएगा ये जो एडल्ट है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका है कंबाइनिंग। ठीक है, नाम ध्यान दीजिएगा, फोटोग्राफिक एडल्ट और कंबाइनिंग एडल्ट। ये किसके अंदर आते हैं, ये आएंगे आपकी एडल्ट ईगो स्टेट के अंदर। ठीक है, तो एडल्ट ईगो अवस्था के अंदर दो चीजें आती हैं, पीएनसी फोटोग्राफिक एडल्ट ईगो स्टेट और कंबाइनिंग एडल्ट ईगो स्टेट। अब ये क्या होती है, इनको हम समझते हैं फटाक से। अब ये जो फोटोग्राफिक वाला है ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी काम करती है। ये बात करता है किसके ऊपर, सवाल आपको बनाएगा ऐसे, हेयर एंड नाउ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर्क्स ऑन हेयर एंड नाउ, अभी और तुरंत पे कौन काम करता है, वो काम करेगी आपकी फोटोग्राफिक एडल्ट ईगो स्टेट। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि आप किसी पार्टी में गए, आप किसी शादी में गए और उसने बोला कि आपने तो यही ड्रेस पिछली शादी के अंदर ही पहनी थी। ठीक है, कोई अगर आपसे ऐसा बोल रहा है कि आपने जो कपड़े पहने हैं आपने 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, हर शादी में आप वही पहनते हैं, तो वो कैसे बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आपसे फोटोग्राफिक एडल्ट स्टेट से। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का वो पार्ट जो किस पे फोकस रखता है, हेयर एंड नाउ पे, आपके ब्रेन में क्या करता है, उस चीज को रिकॉर्ड करता है, उसको बाहर निकालता है, रिट्रीव भी करता है बाहर निकाल के, और बोल देता है उस चीज को। ठीक है, तो एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया है कि आपने आज जो ड्रेस पहनी है वही ड्रेस आपने 7 दिन पहले पहनी थी। कोई अगर आपको ऐसा बोलता है तो कैसे बोल रहा है, कौन सी स्टेट से बोल रहा है, वो बोल रहा है फोटोग्राफिक एडल्ट ईगो स्टेट से। ठीक है, अब अगला जो है वो क्या है, वो है आपका कंबाइनिंग। कंबाइनिंग एडल्ट जो है वो क्या करेगा, कंबाइन कर देगा चीजों को, किस किस को कंबाइन कर देगा, जो पहली वाली थी फोटोग्राफिक वाली, और अपने जो लॉजिक रीजनिंग है उसको यहाँ पर कंबाइन कर देगा। कैसे, देखिए समझते हैं उसको। यहाँ पर कंबाइनिंग एडल्ट में क्या होगा कि मान के चलिए जो मौसम विभाग के लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि इस बार जो है भारी बारिश गिरने वाली है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है क्या किया हुआ है यहाँ पर, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे पिछले 2 महीने से या 6 महीने या 8-10 दिन से किस प्रकार से माहौल है, किस प्रकार से मौसम है और कितनी बारी यहाँ पर गिरने वाली है। तो ये जो काम कर रहे हैं, कहां से काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपनी फोटोग्राफिक वाली से, है ना, पिछले 10 दिनों का, 1 महीने का पूरा डेटा देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्टोर किया और उसी को रिट्रीव करके क्या कर रहे हैं, अपनी रीजनिंग वगैरह के साथ लगा के यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कंबाइन करके उसको यहाँ पर बता रहे हैं कि इस बार जो है भारी बारिश गिरने वाली है। ठीक इसी प्रकार से अर्थक्वेक आने वाला है, जो भी होने वाला है। कैसे काम कर रहे हैं ये सब काम कर रहे हैं कंबाइनिंग एडल्ट से। कंबाइनिंग एडल्ट पे कौन कौन कंबाइन होगा, फोटोग्राफिक वाली जो थी आपकी एडल्ट ईगो स्टेट वो भी कंबाइन होगी, और उसी के साथ साथ आपके जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो भी आप करेंगे कंबाइनिंग वाली स्टेट वाले। ठीक है, तो कंबाइनिंग वाले का काम क्या क्या है, कंबाइनिंग वाले का काम देखिए, कंबाइनिंग वाले का काम है आपका प्रिडिक्ट करना, कैलकुलेट करना और रीजन करना। ये तीन आप ध्यान रखिए। प्रिडिक्ट करेगा कैसा मौसम रहने वाला है, कैलकुलेट करेगा कितनी पानी गिरने वाला है, और रीजन करेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, और कैसे करेगा, कंबाइन करते हुए कौन सी, उनकी फोटोग्राफिक वाली स्टेट को। ठीक है, ओके, चलिए फटाक से रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में। उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, पी, ए एंड सी। ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों हमारे पास हैं ईगो स्टेट्स, यानी कि अहम की अवस्थाएं।
पेरेंट वाले के अंदर हमने दो प्रकार की देखी थी, पहली देखी थी हमने नर्चरेंट और दूसरी देखी थी हमने क्रिटिकल। इसके अंदर हमने देखी है दो, कौन कौन सी है, पहली हमारे पास फोटोग्राफिक है और दूसरी वाली कौन सी हमारे पास है, दूसरी वाली हमारे पास है कंबाइनिंग। ठीक है, नर्चरेंट में क्या करेगा, पोषण देगा, इसके अंदर क्रिटिसाइज करेगा, इसके अंदर जो है ब्रेन के अंदर स्टोर करेगा और बताएगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, और इसके अंदर क्या करेगा, इसके अंदर वो प्रेडिक्ट करेगा, रीजन करेगा और बताएगा कि कितनी बारिश गिरने वाली है। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरी अवस्था के बारे में, वो है हमारे पास चाइल्ड ईगो स्टेट। हमने कवर किया पेरेंट ईगो स्टेट, हमने कवर किया एडल्ट, और अब हम करने वाले हैं यहाँ पर चाइल्ड ईगो स्टेट के बारे में। और चाइल्ड ईगो स्टेट में क्या मिलेगा आपको, भर भर के आपको क्या मिलेंगे, फीलिंग्स एंड इमोशंस मिलेंगे। ठीक है, आपकी जो फील कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, प्लस आपके जो संवेग हैं वो कहां पर मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको यहाँ पर चाइल्ड ईगो स्टेट के अंदर। इसलिए आपको बताया था कि जो नेचुरल चाइल्ड होता है वो काम करता है एडल्ट के अंदर, याद आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फीलिंग्स एंड इमोशंस के बारे में। तो बचपन से लेके आपके नर्वस सिस्टम में आपके जो भी, जहां पर भी आपकी जो फीलिंग्स और इमोशंस छुपी हुई है, वो सब चीजें कहां से काम करेंगे, आपका काम करेंगे चाइल्ड ईगो स्टेट से। ठीक है, अभी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है वैसे कि आपने बचपन से क्या क्या, मतलब बचपन से लेके आज तक जो भी आपने देखा है, सीखा है, जो भी आप एडल्ट बने हैं, उन सब में पूरी हिस्ट्री होगी आपकी, किस प्रकार से आपने फील किया, इमोशन क्या थे आपके, क्या क्या हुआ, वो सब क्या होता है आपकी पर्सनैलिटी में धीरे धीरे बिल्ड होता जाता है और आप आज बड़े हो गए हैं। ठीक है, ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, वो है हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड के अंदर हमारे पास देखिए आपको चार चीजें देखने मिलेंगी। पहली जो हम बात करने वाले हैं वो बात करते हैं हमारे पास नेचुरल चाइल्ड के बारे में। ये वही नेचुरल चाइल्ड है जो काम करता है मिलके आपके एडल्ट वाले के साथ में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले हम बात करेंगे नेचुरल चाइल्ड के बारे में, यानी कि प्राकृतिक बच्चा जो है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है वास्तविकता में, वास्तविकता में कौन है, आप ही है एज अ एडल्ट, लेकिन आप केवल काम कर रहे हैं कौन सी अवस्था से, आप काम कर रहे हैं यहाँ पर नेचुरल चाइल्ड स्टेट से। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पर देखिए जो नेचुरल चाइल्ड है, इसको मतलब है किससे, इसको मतलब है अपनी नीड्स से और अपनी वांट से, यानी कि जो भी उसको जरूरत है, जो भी जिस भी चीज की उसको इच्छा है, उससे मतलब है सिंपली इसको यहाँ पर। और वो कैसे मांगता है बिल्कुल हॉनेस्ट तरीके से, बिल्कुल सच्चे तरीके से, और उसी के साथ साथ बिल्कुल भी नॉन मैनिपुलेटिव, किसी को मैनिपुलेट नहीं करता है, बोलता है हमको चाहिए है मतलब चाहिए। एक छोटा सा बच्चा कैसे बोलता है कि आइसक्रीम चाहिए हमको, ठीक है, चाहिए मने चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से आपका क्या काम करता है, जिस प्रकार से आपका इड काम करता है ना, ठीक उसी प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इड भी आपका नेचुरल चाइल्ड की तरह काम करता है, या नेचुरल चाइल्ड भी आपके जैसा इड काम करता है वैसा ही काम करता है। दूसरों की परवाह नहीं रहेगी इसके अंदर भी, जैसे इड के अंदर नहीं होती है दूसरों की परवाह। और जो है क्या चाहता है, खुलापन चाहता है, फ्रीनेस चाहता है। ठीक इसी प्रकार से जब भी कोई काम कर रहा है नेचुरल चाइल्ड ईगो स्टेट से, उसको क्या चाहिए, दूसरों की परवाह नहीं रहेगी और फ्री रहेगा, और उसको जो चाहिए है वो चाहिए है, बिल्कुल सच्चे तरीके से बोल देगा हमको चाहिए मतलब चाहिए है। नॉन मैनिपुलेटिव तरीके से बोलेगा कि हमको चाहिए है मतलब चाहिए है, बात खत्म, हमको और कुछ मतलब नहीं है, हमको चाहिए है मतलब चाहिए है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड ईगो स्टेट के बारे में, जिसके अंदर हमने पहले देखी आपकी कौन सी, पहली देखी हमने आपकी एनसी यानी कि नेचुरल चाइल्ड। अब जो हम दूसरा देखने वाले हैं सेकेंड नंबर का, वो कौन सा है, सेकेंड नंबर का जो हमारे पास है वो आ रहा है हमारे पास एडेप्टिव चाइल्ड यहाँ पर। ठीक है, एडेप्टिव चाइल्ड यानी कि इसको आपने एडेप्ट किया है उस चीज को। अब यहाँ पर देखिए जो आपका एडेप्टिव चाइल्ड है, सॉरी, या फिर आपका जो एडेप्टेड चाइल्ड है, एडेप्टेड लिखिएगा इसको, एडेप्टेड चाइल्ड जो आपका यहाँ पर है, ये कैसे काम करता है, ये कुछ नहीं, ये जो आपका नेचुरल चाइल्ड वाला है इसी का क्या है, इसी का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसी का क्या है, इसी का मॉडिफिकेशन है आपके नेचुरल चाइल्ड वाला। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यहाँ पर यह है कि एडेप्टेड चाइल्ड जो होता है वो कैसे काम करता है, वो काम करता है जब कोई इसको ऑथोरिटी फिगर अगर बोल देगी, ठीक है, या फिर उसको ट्रेन किया जाएगा उस प्रकार से करने के लिए, ठीक है, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी उस प्रकार से, या फिर आपका यहां पर जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से कुछ अगर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है तो फिर वो नीड्स एंड वांट्स सेम वैसी की वैसी रहेंगी। लेकिन यहां पर आप समझ जाइए ये तीन चीजें, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और अथॉरिटी जब भी आएगी तो आप किससे रिलेट करेंगे आप एडेप्टेड चाइल्ड से। ठीक है, ठीक है, तो ये बात की हमने किसके बारे में, ये बात की हमने एडेप्टेड चाइल्ड के बारे में। और एडेप्टेशन देखिए दो प्रकार से यहां पर होगा, उसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहला जो होगा आपका वो कौन सा होगा, वो होगा आपका सबमिसिव और कंप्लायंट। आपको दोनों नाम बता रहे हैं, ये नाम सुना होगा आपने में भी। और कंप्लायंट चाइल्ड, और दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका होने वाला है आपका रिबेलियस चाइल्ड। बस इतनी सी बात है, और आपके जो ईगो स्टेट्स हैं यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, केवल ईगो स्टेट्स खत्म होने की बात कर रहे हैं, लेक्चर नहीं। ठीक है, ओके, तो सबमिसिव और कंप्लायंट चाइल्ड क्या होगा, जो अथॉरिटी की बात को मानेगा भले ही उसकी इच्छा ना हो। रेबेलियस चाइल्ड क्या बोलेगा कि नहीं हमको अथॉरिटी की बात नहीं मानना, सिंपल सा इतना सा ही कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, पहले बात करेंगे हम यहाँ पर कंप्लायंट चाइल्ड के बारे में।
या फिर सबमिसिव चाइल्ड भी इसको आप कह सकते हैं, सबमिसिव। अब इसके अंदर देखिए, अगर आप काम करेंगे कंप्लाइंट स्टेट से तो देखिए क्या होगा। जहां पर आप काम कर रहे हैं, आपका बॉस क्या बोल रहा है, आपका बॉस बोल रहा है कि आपको जो है ये वाले एरिया में जाके आपको जो है क्या करना है, आपको जो है इनसे कुछ मतलब फॉर्म भरवाना है या कुछ भी करना है, ठीक है। आपकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी नीड है कि आप ये वाले एरिया में जाएं, लेकिन चूंकि क्या हुआ है, चूंकि बॉस ने बोला है तो क्या होगा, आपको आपको इस वाले एरिया में यहाँ पर जाना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं, बॉस के साथ आप यहाँ पर कंप्लायंस शो कर रहे हैं, बॉस के प्रति आप क्या हो चुके हैं यहाँ पर सबमिसिव। आपने अपने आप को झकझोर दिया है, नहीं झकझोर नहीं, आपने आपको यहाँ पर झोंक दिया है, सबमिसिव हो गए आप यहाँ पर। और आप जो है कंप्लाइंट चाइल्ड ईगो स्टेट से काम कर रहे हैं, जैसा बॉस ने बोला आप वैसा वहां पर काम करेंगे, भले ही आपकी इच्छा ना हो, ठीक है। ये तो बात की हमने कंप्लाइंट के बारे में। जस्ट इसका हम अपोजिट कर देंगे तो आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे रिबेलियस चाइल्ड, यानी कि आप नहीं बनेंगे चाइल्ड, आप काम करेंगे रिबेलियस चाइल्ड ईगो स्टेट से। जब आप क्या बोल देंगे बॉस को, नहीं, नो सॉरी, हम इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बॉस ने बोला है कि जो भी इस एरिया में जाके काम करेगा 5,000 का उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप क्या करते हैं, आप जाते हैं बॉस के केबिन में और बोलते हैं नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, हम आपकी नौकरी से रिजाइन कर रहे हैं और हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा बिहेवियर शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है रेबेलियस चाइल्ड वाला बिहेवियर, यानी कि कौन सी स्टेट से काम हो रहा है, रेबेलियस चाइल्ड ईगो स्टेट से यहाँ पर काम हो रहा है। एंड देन उसके बाद आपको जो अंत में पढ़ना है, अभी यहाँ पर एक और बच गया है, वो है आपका यहाँ पर लिटिल प्रोफेसर। अब यहाँ पर देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लिटिल प्रोफेसर जो है कौन सी अवस्था से काम कर रहा है, काम कर रहा है आपकी ये चाइल्ड ईगो स्टेट से, इतना आपको मालूम है, ठीक है। तो जो जो ऊपर नहीं हुआ वो सब कौन करेगा यहाँ पर, वो सब काम करेगा आपका ये लिटिल प्रोफेसर, ठीक है। कैसे करेगा, ये क्या होगा, ये मैनिपुलेटिव रहेगा, ठीक है। बॉस को क्या बोलेगा, बॉस सुनिए एक काम करिए, आप मेरी कार में चले जाइए और मैं जो है इस वाले एरिया में चला जाता हूँ, ए वाले एरिया में, ना कि जहां आप मुझे भेज रहे हैं बी वाले में, समझ रहे हैं। मतलब आप ही हैं, आपने क्या किया, रेबेलियस चाइल्ड छोड़ा, ये छोड़ा वो छोड़ा, आप कौन सी स्टेट से अगर काम करेंगे लिटिल प्रोफेसर से, तो आप बॉस को जाके क्या बोलेंगे, बॉस एक काम करो, शाम को खाना खाने आओ या हम कहीं पार्टी में चलते हैं, मुझे ये वाले एरिया भेज दो और मैं ये वाले एरिया नहीं जाऊंगा। समझ रहे हैं आप कौन सी स्टेट से काम होगा यहाँ पर, लिटिल प्रोफेसर से। जस्ट ये इम्प्रोवाइजेशन था यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देने के लिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए लिटिल प्रोफेसर से क्या होगा, आपका मैनिपुलेटिव रहेगा वो, और उसी के साथ साथ क्या रहेगा, क्रिएटिव रहेगा, क्रिएटिव रहेगा, और उसी के साथ साथ चीजों को क्या करेगा, चीजों को इनिशिएट करेगा, उनकी शुरुआत करेगा, ठीक है। इनिशिएटिव, क्रिएटिव और मैनिपुलेटिव रहेगा किसके अंदर, आपके लिटिल प्रोफेसर के अंदर, ठीक है। अब इनके अंदर जो आपको कीवर्ड ध्यान रखना है वो ये है, इनके अंदर क्या होती है, इनबॉर्न एबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंग्लिश में ध्यान रखिए, इनबॉर्न एबिलिटी, पैदा होते ही इनके अंदर जो है क्या होती है, एबिलिटी होती है इनके अंदर टू मेक न्यू आइडियाज, नए विचार बनाने के लिए क्या होता है इनके पास, आइडियाज के लिए इनके पास क्या होती है, इनबॉर्न एबिलिटी होती है। तो जितने भी आप एंटरप्रेन्योर वगैरह देख रहे हैं कि हम जो है क्या करेंगे, हम जो है यहाँ से इससे ये करेंगे, उससे वो करेंगे, इससे ये करेंगे, तो इनके पास क्या होती है, इनबॉर्न एबिलिटी होती है नए नए आइडियाज करने के लिए, क्रिएटिव होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी को खड़ा करना आसान नहीं होता है, अगर हम खासतौर पर इंडिया की बात करें, लेकिन फिर भी जो लोग हैं बड़ी बड़ी कंपनियां बिलियन ट्रिलियन की जो खड़ी कर लेते हैं, क्यों, मैनिपुलेट करके सिस्टम में लोगों को। खैर गलत बात है वो, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं यहाँ पर मैनिपुलेशन से मतलब क्या है, कैसे काम करते हैं वो काम करते हैं लिटिल प्रोफेसर से। उनको एक चीज आती है और वो क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो सकता है अगर आगे आपसे सवाल पूछेगा तो, पुल द राइट स्ट्रिंग्स, है ना। स्ट्रिंग्स मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे तार से, है ना, तार, सही तारों को खींचना जरूरी होता है, पुल द राइट स्ट्रिंग्स, इस प्रकार से समझिए आप, ठीक है। किसको आता है ये, क्या रेबेलियस चाइल्ड को आएगा, नहीं, क्या कंप्लायंट को आएगा, नहीं, क्या ये नेचुरल को आएगा, नहीं, किसको आएगा, केवल ये आएगा, पुल द राइट स्ट्रिंग्स, सही तार को लगाना, सही तार को खींचना किसको आएगा, केवल आपके लिटिल प्रोफेसर को यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये कौन सी स्टेट से काम कर रहा है, काम कर रहा है आपकी चाइल्ड ईगो स्टेट से, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है क्या, कंप्लीट होती है केवल आपकी ईगो स्टेट्स। लेक्चर अभी बाकी है, कहीं जाइएगा मत, क्विकली रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इसके अंदर हमको मालूम है 3 स्टेट आती हैं, पी, ए, सी। इतना आप पढ़ लीजिए लेक्चर को कि आपको इसके बाद देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पी के अंदर क्या आएगा, पहला आएगा आपका यहाँ पर नर्चरिंग पेरेंट, और दूसरा कौन सा आएगा आपका आएगा यहाँ पर क्रिटिकल पेरेंट। फिर और इसके अंदर कौन सा आएगा, एडल्ट के अंदर आपका यहाँ पर, ठीक है, एडल्ट के अंदर आपका आएगा फोटोग्राफिक एडल्ट, और दूसरा आएगा आपका कंबाइनिंग एडल्ट। इसके अंदर कौन सा आएगा, आपका आएगा नेचुरल चाइल्ड, फिर आपका कौन सा आएगा, एडेप्टेड चाइल्ड आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा यहाँ पर रेबेलियस चाइल्ड आएगा, और फिर कौन सा आएगा आपका लिटिल प्रोफेसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। एडेप्टेड के अंदर यह देखा था हमने कौन सा है, एक सीसी भी आता है, कंप्लायंट चाइल्ड या फिर सबमिसिव चाइल्ड, इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं, 4-5 का यहाँ पे सेट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी ईगो स्टेट्स है जिससे आप और हम मिलकर काम करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग समय में और अलग अलग देश काल वातावरण के अनुसार।
अभी हमने कंप्लीट जान लिया है ए टू जेड ईगो स्टेट्स के बारे में, यानी कि अहम अवस्थाओं के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं ईगो स्टेट के फंक्शंस के बारे में, है ना, उनका प्रकार क्या है, उनका कार्य क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है। और हेल्दी लाइफ जीने के लिए, ठीक है, हेल्दी लाइफ के लिए या हेल्दी लाइफ के लिए जो भी है, हमको क्या जरूरी है, हमको पी ए सी, हमको तीनों चाहिए होगा। इन तीनों का क्या चाहिए होगा, हमको जोड़ चाहिए होगा, इंटीग्रेशन हमको चाहिए होगा। केवल एक ईगो स्टेट से काम करें ये पॉसिबल नहीं है हेल्दी लाइफ जीने के लिए। तो ये तीनों का ही हमको जो है क्या चाहिए होगा, तीनों का ही हमको यहाँ पर योग चाहिए होगा इसके अंदर, ठीक है। ओके, पहले हम बात करेंगे कौन सा, पहले हम बात करते हैं आपकी पेरेंट ईगो स्टेट जो है। पहली जो हमारे पास है पेरेंट ईगो स्टेट, ये क्या काम करती है, ये काम करती है कि हमको जो है क्या बनाती है, हमको ये अच्छा पेरेंट बनाएगी। जैसे आपके पेरेंट ने आपको संभाला होगा उस प्रकार से आप अपने बच्चों को संभालेंगे, गुड पेरेंट्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सब जो आपको इन द सेंस आपको बचपन से मिला है, लव केयर और वो सब चीजें जो आपको मिली है, वो सब आप अपने बच्चों को भी देंगे। और ये सब करने के लिए आपको अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। ये सब कैसे हो जाएगा, ये सब आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये किसका कार्य है, ये कार्य है आपके पेरेंट ईगो स्टेट का, ठीक है। जो आपने देखा है उसी को आप वहां पर इंप्लीमेंट कर देंगे, ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाएगा और आप जो है एक अच्छे पेरेंट बन जाएंगे। अगली जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका यहाँ पर एडल्ट ईगो स्टेट, ठीक है। एडल्ट ईगो स्टेट के अंतर्गत ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट देखिएगा, ये अपडेट करता है पेरेंट को और चाइल्ड को, ठीक है। क्यों, देखिए, क्योंकि आपको ये तो पता है ये क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग की बात करेगा, है ना, रेशनलाइज करके देखेगा चीजों को। लेकिन मान के चलिए आपने अपने पेरेंट्स के अंदर कुछ देखा पेरेंट ईगो स्टेट से, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि आज की तारीख में ये वैलिड नहीं है, आज की तारीख में ये नहीं चलेगा, तो आप क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे और उस हिसाब से आप अपनी जो पेरेंट ईगो स्टेट है उसको आप अपडेट कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एडल्ट ईगो स्टेट की बात करें। आज अगर आप पेरेंट हैं, ठीक है, अगर आज आप यहाँ पर हैं तो आप देख रहे हैं आपके पेरेंट ने आपको कभी फोन नहीं दिया, लेकिन अगर आप मान के चलिए आप अपने बच्चे को यहाँ पे जो आपका चाइल्ड है उसको अगर आप फोन नहीं देंगे तो वो पढ़ कैसे पाएगा बताइए। तो इसको क्या जरूरी है, आपने क्या किया, इसको इसको आपने अपडेट कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर चीजें होती है। आपका जो चाइल्ड है उसको आप बिना फोन के तो पढ़ा ही नहीं सकते आज की तारीख में, अगर हम बात करें यहाँ पर तो, ठीक है। तो ये जो अपडेशन का काम है कौन करता है, ये काम करेगा आपका एडल्ट ईगो स्टेट, ठीक है। पेरेंट को भी अपडेट करेगा और चाइल्ड की जो जरूरतें हैं, जो नीड्स है उसकी हम बात कर रहे थे, उनको भी ये अपडेट करता रहता है, ठीक है। और जो आपको मालूम है ऑलरेडी फीलिंग और इमोशन की जगह नहीं होती यहाँ पे। और जो है एक और चीज आपकी वो क्या है कि इसको जो है डिसीजन लेगा, जो भी फैसले वगैरह कहाँ से लेंगे, आप अपनी एडल्ट ईगो स्टेट से लेंगे। और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरी चाइल्ड ईगो स्टेट के बारे में। क्या है, यहाँ पे बात होती है आपकी नीड्स के बारे में, आपकी ग्रेटिफिकेशन के बारे में, आपकी संतुष्टि के लिए, कि आपको खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, वो सब चीजें चाहिए आपको, ठीक है। आप क्या होंगे, आप यहाँ पर क्रिएटिव हो जाएंगे। और भी जो बाकी सारी चीजें देखी आपने चाइल्ड वाले के अंदर, वो इस प्रकार से यहाँ पर काम करती हैं। तो ये क्या है, ये कुछ फंक्शंस हैं आपके अलग अलग ईगो स्टेट्स के, ठीक है। पेरेंट का भी देख लिया आपने, एडल्ट का भी देख लिया आपने और चाइल्ड का भी आपने देख लिया, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम बताएं केवल एक लाइन के अंदर, क्या करेगा, इसको मतलब है इमोशन एंड फीलिंग से और खाने पीने से, इसको मतलब है रेशनलाइज चीजों से, लॉजिकल चीजों से, और इसको मतलब है जो आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर जैसा होता है उससे इसको मतलब होता है। लेकिन क्या आपको ये तीन शब्द पहले बता देते आपको 20 मिनट पहले तो आपको समझ में आता, नहीं आता, पूरी कहानी आपके लिए जरूरी थी, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पर देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है, कभी नहीं बोलना है अभी, क्योंकि अभी तक सवाल यहाँ से बना नहीं है, सवाल बनने की संभावना बढ़ जाती है यहाँ से। अगला जो टॉपिक आप देखने वाले हैं वो किसके बारे में है, वो है आपकी इफेक्टिव ईगो स्टेट्स, यानी कि जितनी भी हमने अभी तक ईगो स्टेट्स देखी हैं, है ना, 5 6 7 8 जितने भी अभी तक हमने देखी है इफेक्टिव ईगो स्टेट्स कौन सी है इनमें से, ठीक है। हमने पेरेंट देखी, एडल्ट देखी, चाइल्ड देखी, उसके अंदर भी अलग अलग देखी, लेकिन उन सब में से इफेक्टिव काम की कौन सी है, कौन सी ज्यादा जरूरी है, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए तीन मुख्य निकल के आती हैं। पहली जो आपके पास है वो कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर नेचुरल नहीं सॉरी, यहाँ पर जो आपकी नर्चरिंग है, नर्चरिंग कौन सी रहेगी, पेरेंट ईगो स्टेट ना, फर्स्ट के सेकंड वाली नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट। सेकंड आपकी जो आती है एडल्ट स्टेट, एडल्ट तो आपकी दोनों ही जरूरी है, फोटो वाली जो खींच रहे हैं एडल्ट स्टेट। और तीसरी जो निकल के आती है वो कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर नेचुरल चाइल्ड। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नर्चरिंग पेरेंट, एडल्ट स्टेट और नेचुरल चाइल्ड जो आपकी यहाँ पर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोर हेल्दी एंड इफेक्टिव। ये कौन सी है, ये हेल्दी है ईगो स्टेट और इफेक्टिव है, प्रभावी हैं और स्वस्थ हैं आपकी ये तीनों वाली, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नर्चरिंग पेरेंट, नेचुरल चाइल्ड और आपका एडल्ट स्टेट, इस संबंधित सवाल भी आपको पूछा गया था, लेकिन सवाल थोड़ा सा बैडली सेटअप था, लेकिन आप समझ गए कोर कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, ठीक है। ये हो गई आपकी इफेक्टिव वाली। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगली जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनइफेक्टिव। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कौन सी इफेक्टिव होती है, कौन सी इनइफेक्टिव होती है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो आपका क्रिटिकल पेरेंट है वो कौन सी रहेगी, वो आपकी इनइफेक्टिव रहेगी।
ठीक है, क्रिटिकल पेरेंट आपकी इनइफेक्टिव है। उसके बाद जो आपकी आती है अगली, वो है आपकी रिबेलियस चाइल्ड, ये भी अच्छा नहीं है ना, रिबेलियस चाइल्ड। फिर आपका जो कंप्लायंट चाइल्ड है वो भी अच्छा नहीं है, जो बच गया वो सब यहाँ पर आ जाएगा। एंड आपका जो कौन सा था एक और, लिटिल प्रोफेसर, ये सब क्या है, ये सब आपकी इनइफेक्टिव है। तो ये हो गई 4 और वहां पे 3, टोटल कितनी हो गई हमने देख लिया, अपनी 7 ईगो स्टेट देख ली। क्रिटिकल पेरेंट, रिबेलियस चाइल्ड, कंप्लायंट चाइल्ड और लिटिल प्रोफेसर क्या है, ये अनहेल्दी है, अस्वस्थ वाली है, आपको खराब कर देंगी, आपको लूजर बना देंगी अगर आप इस प्रकार से यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें जो है आपकी, ये कौन सी अवस्थाएं हैं, ये आपकी इनइफेक्टिव वाली है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। 3 वाली जो है वो इफेक्टिव है, और ये जो है आपका 4 वाली जो है वो कौन सी है, वो इनइफेक्टिव है। 3 को अगर आप उल्टा कर देंगे तो कैसे दिखाई देगा आपको, इस प्रकार से देगा, इसका मतलब क्या होता है, इफेक्टिव, और 4 को आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर किसके बारे में, ये देखिए जो आपका P है, ये जो A है और ये C है, अगर आप इनको देखें तो इनके बीच की दूरी लगभग लगभग एक जैसी है, और इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो कैसी है, वो आपकी निश्चित है। ठीक है, बाउंड्रीज कैसी है, बाउंड्रीज इनकी निश्चित है, डेफिनेट है, लेकिन मतलब इसको आप ऐसे समझिए यहाँ पर कि आपकी फैमिली है, फैमिली में आपके 4 लोग हैं, ये आपके माता पिता और ये आपके भाई बहन। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या बनाते हैं, मिलके मिलके बनाते हैं एक फैमिली। हर किसी की क्या है, अपनी अपनी बाउंड्री है, हर किसी की अपनी अपनी बाउंड्री है। ठीक है, लेकिन एज अ फैमिली वर्क करने के लिए इनको कैसे करना होगा काम, इनको साथ में काम करना होगा। ठीक है, इन चारों लोगों को मिलके साथ में काम करना होगा, तो क्या बोलेंगे, एज अ फैमिली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए फादर जो है यहाँ पर बेटी या बेटे के साथ काफी ज्यादा इंटरप्शन हो जाए, या माता का पिता के साथ हो जाए, या मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर कोई भी किसी ने भी अगर अपनी एक हद पार कर दी तो क्या होगा, फैमिली में कलेश और वो सब चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो बाउंड्रीज लिमिट्स इसके लिए बताई जाती हैं। उसी प्रकार से P A C, ये जो आपकी ईगो स्टेट्स हैं, इनकी भी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन एक हेल्दी पर्सनैलिटी के लिए इनको जो है साथ में इंटीग्रेट होकर काम करना पड़ता है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि अगर अपनी ये बाउंड्रीज तोड़ देते हैं और घुस जाते हैं यहाँ वहां, तो क्या विनाश की स्थिति बनती है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। पहले जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आपके कंटेमिनेशन के बारे में। कंटेमिनेशन मतलब क्या होता है, ये होता है आपका दूषित या दूषित होना। ठीक है, दूषित होना, क्या दूषित होंगी, आपकी जो ईगो स्टेट्स हैं PAC, वो क्या हो जाएंगी, वो यहाँ पर दूषित हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी उसको देखिए, यहाँ पर आपने सुना होगा ना, कोरोना के दौरान क्या था, कंटेमिनेशन जोन बना हुआ था, या फिर कंटेमिनेशन बोलते थे कि ये जोन है, यहाँ पे मत आइए। क्यों, क्योंकि वहां पर दूषित था, वहां पे कोरोना के जो अवशेष थे वो अभी भी पाए जा रहे थे, वायरस जो था वो वहां पर फैला हुआ था। कंटेमिनेटेड एरिया में बोल रहे थे कि आप प्रवेश मत करिए। ठीक इसी प्रकार से आपके जो ईगो स्टेट्स है, वो जब कंटेमिनेशन हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है। ये आपको कब देखने मिलेगा, जब पेरेंट वाला घुस जाएगा कहां पर, एडल्ट में, और चाइल्ड वाला घुस जाएगा कहां पर, एडल्ट में। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कंटेमिनेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर, कंटेमिनेट हो गया। पेरेंट वाला कहां घुस गया, एडल्ट में घुस गया, और चाइल्ड वाला कहां पर घुस गया, ये भी आपका एडल्ट में घुस गया। मतलब ये अलग अलग केस है, एक केस में पेरेंट वाला घुसेगा और सेकंड केस में हो सकता है चाइल्ड वाला आपके एडल्ट में घुस जाए ईगो स्टेट के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये जो एडल्ट वाला नॉर्मल अपना क्या था, चीजों को रेशनल तरीके से सोच रहा था, सब कुछ कर पा रहा था, अच्छे से कर पा रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, वो सबब खराब हो जाएगा, वो सबब दूषित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या क्या आ जाएगा, देखिए प्रेजुडिस आ जाएगा, स्टीरियोटाइप आ जाएगा। ठीक है, आपका स्टीरियोटाइप आ गया, या जो भी गलत गलत फॉल्स बिलीफ्स हैं किसी चीज को, सोसाइटी को लेकर, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। और इसका जो फैसला था, सही होना चाहिए था, वो क्या हो जाएगा, उसका फैसला यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडल्ट है क्या कर लेगा, उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर बोलेगा कि यहाँ पर जो है उसी प्रकार से यहाँ पर जो है काम करना स्टार्ट कर देगा। और क्या बंद कर देगा, वहां पे थिंकिंग बंद कर देगा, सोचना बंद कर देगा, और उसका इवेल्यूशन भी यहाँ पर जो है वो ये खत्म कर देगा, बंद कर देगा। समझिए यहाँ पर एग्जांपल से, मतलब मान के चलिए आप काम कर रहे हैं एडल्ट ईगो स्टेट से, आप काम कर रहे हैं यहाँ पर एडल्ट ईगो स्टेट से। ठीक है, इतने में क्या होता है, पेरेंट वाला घुस के चला आता है, आपका आपकी पेरेंट ईगो स्टेट घुस के चली आती है। और अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ओके, आप कर रहे हैं एक स्टडी में यहाँ पर 50 बच्चे हैं और अलग अलग समुदाय के हैं, 25 A समुदाय के, 25 B समुदाय के, 25 C समुदाय के, 25 D समुदाय के, हो गए ना 100। ठीक है, 100 हो गए यहाँ पे इस प्रकार से। ओके, अब आप क्या करने वाले थे, इन सबको आप यहाँ पर लेने वाले थे अपनी स्टडी के लिए, लेकिन जैसे ही पेरेंट ईगो स्टेट आ गया और आपके जो पेरेंट, आपने देखा था कि पेरेंट जो है वो किसी B समुदाय से क्या करता है, वो हेट करता है, तो आप क्या करेंगे, नहीं, इन बच्चों का फायदा नहीं होना चाहिए, तो आप बी वालों को एक्सक्लूड कर देंगे। आप बाकी यहाँ से जो है अलग अलग 30-30 बच्चे आप यहाँ से ले लेंगे और आपकी स्टडी को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। वास्तविकता में आप क्या करने वाले थे, आप 4 ग्रुप बनाने वाले थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपकी स्टडी को खराब कर लिया, आपने यहाँ पर 3 ग्रुप बना दिए। क्यों, क्योंकि पेरेंट ईगो स्टेट जो थी वहां यहाँ से बीच में घुस चली आई। ठीक है, और आप इंडिया में तो आपको काफी ज्यादा देखने मिलता है, ये सब कल्चरल इंडिफरेंस भी आपको देखने मिलता है। ठीक है, पहले आप बुलाने वाले थे सोसाइटी के सभी लोगों को एक फेस्टिवल के अंदर, फेस्टिवल ए, लेकिन आपको जो है कौन सा घुसाया, पेरेंट ईगो स्टेट घुसाया। आपने देखा था कि पूरे पुराने लोग जो थे नहीं बुलाते थे, तो आपने क्या कर दिया,
एक ग्रुप को आपने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। और फिर क्या हो गया, आपका जो डिसीजन था वो यहाँ पर खराब हो गया। हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया है, जो फैसला लिया गया है, वो कौन से ईगो स्टेट से लिया गया है, वो लिया गया है कंटेमिनेटेड एडल्ट ईगो स्टेट से, है ना। यानी कि दूषित वयस्क अहम अवस्था से आपको ये लिया गया है ये वाला फैसला कि उनको हमको नहीं बुलाना है, ठीक है। तो देखिए जो पहला डायग्राम बन रहा था कैसे बन रहा था, वो था आपका ऐसा P A एंड देन C, ठीक है। इस प्रकार से था, सबकी बाउंड्री जो थी निश्चित थी। लेकिन जैसे ही आप काम करेंगे कंटेमिनेटेड एडल्ट वाले से तो कैसे हो जाएगा, ये हो गया P, इस प्रकार से आपका A घुसाया P घुसाया जो भी घुसाया, और ये हो गया आपका C। देख रहे हैं आप डिफरेंस आपको यहाँ पर, ये देखिए ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले एरिया को, इसको हम बोलेंगे कंटेमिनेटेड एडल्ट ईगो स्टेट। और जस्ट इसका अपोजिट जब हो जाएगा आपका यहाँ पर, जब क्या होगा P और A के बीच जो है आपको लाइन दिखेगी डिफरेंस, लेकिन C वाला घुसाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटेमिनेटेड चाइल्ड ईगो स्टेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, चाइल्ड वाला यहाँ पर घुसाया है। अब हम देखते हैं ये वाला केस, जो आपका ये वाला केस है इसको हम देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि आपका जो चाइल्ड है वो घुस आएगा कहाँ पर, चाइल्ड घुस जाएगा आपके एडल्ट वाले के अंदर। चाइल्ड के अंदर देखिए क्या होता है, चीजें होती हैं आपकी अनरियलिस्टिक, ऐसे आपके सेल्फ बिलीफ, ऐसे आपके डाउट्स जो भी आपके हैं यहाँ पर खराब हो जाते हैं जब, और वो जब घुस जाएंगे आपके कहाँ पर, एडल्ट वाले के अंदर, तो आपको जो है क्या होगा, आपका डिसीजन खराब होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए मान के चलिए कि ये जो बच्चा है इसको लगता है डर, किससे, डार्क रूम में जाने से, अंधेरे कमरे में जाने से इसको डर लगता है। एडल्ट को मालूम है कि चला जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चला जाऊंगा, लेकिन इसको क्या लग रहा है, इसको डर लग रहा है कि अंदर क्या होगा, अंदर भूत होगा, अंदर बिच्छू होगा, अंदर सांप होगा, ठीक है। वास्तविकता में क्या इनमें से कुछ भी है नहीं, क्या है, सब अनरियलिस्टिक है। कहां से ऑपरेट हो रहा है, आपके चाइल्ड वाली ईगो स्टेट से ऑपरेट हो रहा है। अनरियलिस्टिक थॉट्स और वो सब चीजें, आपकी सेल्फ बिलीफ वगैरह खराब है, कहां से काम कर रहा है, चाइल्ड वाले से काम कर रहा है, ठीक है। तो एडल्ट तो जाना चाहता है डार्क रूम के अंदर, लेकिन चाइल्ड वाला जब घुस जाएगा तो क्या बोलेगा, चाइल्ड वाला जब घुस जाएगा तो बोलेगा कि नहीं आप इस रूम में मत जाइए, और वो जो है यहाँ से जाने से वंचित रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा, ये आपने देखा कंटेमिनेशन, अगेन देखा आपने कौन सी का, आपने देखा यहाँ पर एडल्ट का कंटेमिनेशन हुआ किसके द्वारा, आपके चाइल्ड ईगो स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो दो प्रकार के कंटेमिनेशन देख लिया आपने, पहला देखा आपने एडल्ट का पी के द्वारा, पेरेंट के द्वारा, और दूसरा देखा आपने चाइल्ड के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, प्रेजुडिस आएगा, स्टीरियोटाइप आएगा, कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो आएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, अनरियलिस्टिक थिंकिंग, फॉल्स बिलीफ, और वो सब परसेप्शन वगैरह वो सब खराब होगा यहाँ पर इन दोनों के कंटेमिनेशन के बाद में। एंड डायग्राम आपने ऑलरेडी देख लिया है, पी ए, और ये कौन घुसाया, सी यहाँ पर घुसाया है इसके अंदर, ठीक है। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखे, दो प्रकार के कंटेमिनेशन भी हमने देख लिए। तो अगर आपसे एनटीए पूछेगा कितने प्रकार के कंटेमिनेशन होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, पेरेंट वाला एडल्ट में घुस जाता है, और चाइल्ड वाला भी एडल्ट में घुस जाता है। और एडल्ट का जो रेशनल थिंकिंग थी उसको क्या कर देता है, उसको दोनों ही यहाँ पर खराब कर देते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो बात करने वाले हम यहाँ पर आपके एक्सक्लूजन के बारे में। एक्सक्लूजन मतलब यानी कि छोड़ देना, एक्सक्लूजन ऑफ ईगो स्टेट्स। अब यहां पर देखिएगा एक्सक्लूजन ऑफ ईगो स्टेट्स कैसे होता है, इसका बढ़िया उदाहरण कौन है, आपके घर में आपकी माता, ठीक है। जो भी माँ है वो क्या करती है, अपने घर के सभी लोगों का यहाँ पर ख्याल रखती है और छोड़ देती है क्या, अपना अपना चाइल्ड ईगो स्टेट। क्योंकि आपको मालूम है ना, चाइल्ड ईगो स्टेट में क्या होता है, चाइल्ड ईगो स्टेट में अपनी जो नीड्स है, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो वांटिंग है, उसको यहाँ पूरा करने का काम होता है। लेकिन जो माता है ना, घर में दादा दादी है, नाना नानी है, बच्चे हैं, और भाई बहन है, और जो भी है उनके साथ में, इन सब का ख्याल रखते रखते अपनी जो है चाइल्ड ईगो स्टेट का, यानी कि अपनी जो नीड्स है, जो वांट्स है, जो इच्छाएं हैं, उनका क्या कर देती है, उनका यहाँ पर एक्सक्लूजन कर देती है, ठीक है। उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे इस स्टेट से भी काम करना है, ठीक है, चाइल्ड ईगो स्टेट से। उसको मालूम ही नहीं है, जो माता है, जो महिला है, उनको मालूम ही नहीं है कि हमको इस वाली स्टेट से भी काम करना होता है। हमारी भी कुछ नीड्स हैं, हमारी भी कुछ वांट्स हैं, हमारी भी कुछ इच्छा है, ये सब चीजें, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका एक्सक्लूजन ऑफ ईगो स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं डीकंटेमिनेशन के बारे में। देखिए सारी चीजें आपको लिंक होकर समझ में आ रही है तो आपको बढ़िया लगेगा पढ़ने में, यहाँ पर आपको मजा आएगा। और इतनी बार तो हमने रिवाइज ही करा दिया है कि आपको एक बार और देख लेंगे तो पूरा सेट हो जाएगा माइंड में, और ट्रांजैक्शन एनालिसिस से संबंधित कभी भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम कर रहे हैं डीकंटेमिनेशन के बारे में। पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने देखा था कि यहाँ पर क्या करेंगे, कंटेमिनेशन देखा था हमने, पेरेंट कहाँ घुस गया, पेरेंट घुस गया एडल्ट में, और फिर चाइल्ड भी घुस गया एडल्ट में। एडल्ट वाले का काम कर दिया खराब, अब हमको क्या करना है, डीकंटेमिनेट करना है, यानी कि इसी एडल्ट को हमको ठीक करना है। कैसे ठीक करेगा, अपने बारे में सोचेगा, दिमाग लगाएगा, वो सब चीजें करके जो है अपने आप को, ये जो एडल्ट ईगो स्टेट है, इसको क्या कर लेगा, इसको यहाँ पर ठीक कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए कोई वैक्सीन तो है नहीं कि वैक्सीन लगा दी और ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन है उसको देखेगा,
जो न्यू वाली इंफॉर्मेशन है उसको देखेगा और उनको चेक करेगा कि मैं बराबर काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जो भी है उसको देखेगा, समझेगा और उसको जो है एक्सप्लोर करने का ट्राई करेगा। जो नई चीजें हैं वो लाएगा अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, और ये जो कंटेमिनेशन हो चुका है इसको क्या करेगा, इसको डीकंटेमिनेट करेगा। ठीक है, सिंपल सा है इस प्रकार से, कुछ ऐसा बड़ा भारी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ आपको एक और बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जैसे ही डीकंटेमिनेशन हो जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्या देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा चेंज्ड एटीट्यूड, है ना। जो व्यक्ति है जो एडल्ट ईगो स्टेट से काम कर रहा है उसका एटीट्यूड आपको जो है चेंज देखने मिलेगा। जिसके बाद क्या होगा, एटीट्यूड चेंज होगा तो क्या होगा, आपको देखने मिलेगा यहाँ पर चेंज बिहेवियर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे काफी अच्छे से। चेंज एटीट्यूड मिलेगा, यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले यहाँ पर डीकंटेमिनेशन होगा, उसके बाद आपको एटीट्यूड में, अभिवृत्ति में चेंज देखने मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका जो व्यवहार है उसके अंदर भी आपको यहाँ पर चेंज आ जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पर जो है अंतिम पार्ट आ चुका है इस लेक्चर का, और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अभी छोटा सा ही है आपके ईगोग्राम के बारे में। ठीक है, ईगोग्राम क्या है, कुछ नहीं, एक जैसा आपको ग्राफ होता है उसी प्रकार से ग्राम है, यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ लाइनें होती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके जो है 8 यहाँ पर बटे होते हैं जो आपकी अलग अलग ईगो स्टेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका लिटिल प्रोफेसर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका क्रिटिकल पेरेंट, ये आ गया आपका नर्चरेंट पेरेंट, फिर आगे आपका फोटोग्राफिक एडल्ट, फिर आगे आपका यहाँ पर कौन सा था, कंबाइनिंग एडल्ट, फिर आगे आपका यहाँ पर नेचुरल चाइल्ड, फिर यहाँ पर आगे आपका कौन सा, ऐसे कर करके आपके यहाँ पर जो है सभी इस प्रकार से, ये आगे आपका सीसी यानी कि कंप्लाइंट वाला, और ये आगे आपका रेबेलियस चाइल्ड। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ रहता है, सॉरी नॉट ग्राफ रहता है, इसको हम बोलते हैं ईगोग्राम। अलग अलग ईगो स्टेट की आपको अवस्थाएं दिख रही हैं। यहाँ पर जो मार्किंग है आपकी 100 तक होती है, इसको आप मार्क कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप कौन सी अवस्था से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं, खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं, और दूसरे को भी, हमको भी दे सकते हैं, आपके पड़ोसी को भी दे सकते हैं, और किसी को भी दे सकते हैं आप ये ईगोग्राम करने के लिए। इस प्रकार से आपका जो बार है यहाँ पर बनता जाएगा कि कौन सी अवस्था में आप कितनी देर रहते हैं, क्या काम करते हैं, इस प्रकार से पूरा होता है। उतना कुछ नहीं, आपको केवल यह ध्यान रखना है कि ईगोग्राम का संबंध किससे है, आपके ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से है। इस प्रकार का ये ग्राम रहता है जिसके अंदर आपकी जो 8वां अवस्था है यहाँ पर ईगो स्टेट्स वो होती हैं। 100 के आंकड़े के आसपास हम यहाँ पर काम करते हैं, और ये आपका पूरी लाइफ की सिचुएशन के लिए हो सकता है, पूरे लाइफ टाइम के लिए आप कौन सी काम कर रहे हैं वो उसके लिए भी हो सकता है, और उसी के साथ साथ आप जो है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, आप कॉलेज में, स्कूल में किस प्रकार से काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। ये गाना मतलब ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, पेरेंट स्टेट, एडल्ट स्टेट, चाइल्ड स्टेट, इसको आप जो है करेंगे अच्छे से रिवाइज। काफी बार आपको रिवाइज करा भी दिया है लेक्चर के थ्रू, है ना, एल्स लेक्चर जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, लेकिन ठीक है, एक बार इसको आपने कर लिया। इसको आप क्या करेंगे, आपकी जो डेवलपमेंटल सीरीज का लेक्चर है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाला, जहां हमने पीवाईक्यू भी सॉल्व किए हैं, उसके साथ आप इसको कंबाइन कर देंगे। इसके अलावा आपको जो है अलग से आपको टीए पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा आपका जो है बड़े आराम से यहाँ पर कवर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ओके। इसी के साथ इस पर्सनैलिटी सीरीज 2.0 का सेकंड लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। मुलाकात होगी आपसे लेक्चर नंबर 3 के अंदर।